नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर एनडीपीएस एक्ट में अगर आपने उसके अंतर्गत कोई आपने ऑफेंस किया है, या तो आपके साथ गांजा पकड़ाया है, या तो अफीम पकड़ाया है, या तो हेरोइन पकड़ाया है, डोडाचूरा पकड़ाया है, पपिस्ट्रा है, कोडीन है, टेबलेट है, अगर कुछ भी आपके साथ पकड़ाया है और उस दौरान आप किसी गाड़ी में, किसी बस में, किसी ट्रैक्टर में, ट्रक में या फिर बाइक में के साथ आप ट्रेवल कर रहे थे, तो आपके साथ साथ आपका जो वाहन है उसे भी जब्त कर लिया जाता है। अब साथियों, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो वाहन जो है आपको नहीं दिया जाता है। उसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि एनडीपीएस एक्ट के धारा 60 में ये बताया गया है कि एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई भी वाहन या फिर अन्य कोई उपकरण जब्त किया जाता है तो दोष सिद्ध होने की दशा में उसे राजसात कर दिया जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि अगर एनडीपीएस एक्ट में किसी भी केस में जो आरोपी को अगर सजा हो जाती है तो जिस भी वाहन को जब्त किया गया था उस समय पे, उस वाहन को राजसात कर दिया जाएगा। इसलिए कई बार इस तरह जो भी वाहन जब्त किए जाते हैं उन्हें सुपुर्दगी पर नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन साथियों, ऐसा है कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर भले ही कोई भी वाहन पकड़ा गया है एनडीपीएस के अंदर, जो उसमें जो भी ऑफेंस किया है उसके साथ कुछ भी आर्टिकल जब्त हुआ है, कोई भी कॉन्ट्राबैंड जब्त हुआ है, तो उस कंडीशन में भी अगर सुपुर्दगी का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो कोर्ट चाहे तो उसको सुपुर्दगी पर कुछ शर्तों को लगा करके उस वाहन को छोड़ सकती है। तो साथियों, इसकी जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहला तो आपको अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, पहली बात तो कि अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको सुपुर्दगी के लिए उस वाहन के लिए आवेदन देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो आपको जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जब भी आप चार्जशीट फाइल होने से पहले अगर आप सुपुर्दगी का आवेदन दे रहे हैं धारा 451 या फिर 456-57 के अंतर्गत, तो निश्चित तौर पे जब भी केस डायरी मंगवाई जाएगी उसमें ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका जो वाहन जब्त किया गया है उसकी हमें ज़रूरत है, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना होगा। हर मामले में प्रोसिक्यूशन यही कहता है कि चूंकि अभी चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और हो सकता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इंक्वायरी के लिए हमें इस वाहन की ज़रूरत पड़े, तो अभी कोर्ट से वो निवेदन करेगा कि अभी जो ये सुपुर्दगी का एप्लीकेशन जो फाइल किया है आपने उसको निरस्त कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर साथियों, क्योंकि एनडीपीएस एक गंभीर केस है और इसमें जो अपराध होता है गंभीर श्रेणी में अपराध माना गया है, और इसकी जो ग्रेविटी को देखते हुए कोर्ट अक्सर ही ऐसा होता है कि आपका जो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन साथियों, अगर आपकी चार्जशीट फाइल हो गई है आपके एनडीपीएस के केस में, तो ही उसके बाद आप सेक्शन 451 के अंतर्गत आप सुपुर्दगी का आवेदन कोर्ट में लगा सकते हैं। और साथियों, इस कंडीशन में आप कोर्ट से ऐसा निवेदन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। दूसरा ये है कि आप कुछ कंडीशन जो भी माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी कंडीशन, जो भी शर्तें निरूपित किए जाएंगे, आप उनको मानने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं, जिन जजमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन जजमेंट को का जिक्र आप एप्लीकेशन में ज़रूर करें, और आप उन जो जजमेंट हैं उनकी कॉपी आप अपने इसके एप्लीकेशन के साथ जरूर फाइल करें, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है उसका एक बल रहे कि हाँ, किस आधार पे आप कोर्ट से सुपुर्दगी के लिए आप जो मांग रहे हैं, किस आधार पे मांग रहे हैं। अगर आप साथियों कि बिना किसी जजमेंट के या फिर बिना किसी ऐसे आधार के आप अगर एप्लीकेशन फाइल करें तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो साथियों, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट भी किया जाता है तो उसमें आपकी कुछ शर्तें निरूपित की जाती हैं कोर्ट के द्वारा, जैसे कि आप गाड़ी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, दूसरा आप गाड़ी किसी के ऊपर गिरवी नहीं रखेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, या फिर गाड़ी का कोई मिसयूज नहीं करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे। इस तरह से उसमें अलग अलग कंडीशन कोर्ट के द्वारा आरोपित की जाती है। अब साथियों, मैं इसमें जो जजमेंट का जो जिक्र कर रहा हूँ, जिन जजमेंट का जिक्र करना आपको जरूरी है, वो जजमेंट पहला था साथियों सुरेंद्र भाई अम्मालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, ये 2002 का जजमेंट था। और इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर जो वाहन है जिसे जब्त किया गया है,
अगर ऐसा लग रहा है कि जो ट्रायल चल रहा है ट्रायल लंबा चलेगा और उस दौरान वाहन का जो जो जब्त किया गया है उसके इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वाहन को सुपुर्दगी पे छोड़ दिया जाना चाहिए। साथियों, इसी की जैसे दूसरा जजमेंट है जो मनोज कुमार पांडे बना मध्य प्रदेश राज्य का है, और उसमें भी यही बातें बताई गई हैं कि अगर वाहन लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो उसके खराब होने की संभावना है, उसे कंडम होने की संभावना है, और हो सकता है जब तक कि कोर्ट का ट्रायल चले तब तक वाहन खराब हो जाए। तो इस कंडीशन में जो जब्त किया गया वाहन उसे उसी व्यक्ति को दे दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति इसका मालिक है। एक तीसरा जजमेंट साथियों इसी से संबंधित है, वो है पांडुरंग कदम बना मध्य प्रदेश राज्य, जो 2005 का जजमेंट है। इन तीनों जजमेंट में वही बातें बताई गई जो हमने आपको बताया कि अगर वाहन के खराब होने की संभावना है और ट्रायल के लंबा चलने की संभावना है, तो कोर्ट इन तीनों जजमेंट पर रिलाइड अपॉन करते हुए आपका जो आवेदन है 451 CRPC के अंतर्गत उसको स्वीकार कर सकती है, और जो वाहन पुलिस ने जब्त किया था आपको कोर्ट उसमें कुछ कंडीशन आरोपित करके जो हमने आपको बताया उनको आरोपित करते हुए वाहन सुपुर्दगी पर जो भी उसका मालिक होगा, साथियों यहाँ पे जो भी व्यक्ति उसका मालिक होगा उसे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना होगा, और जो उसके पेपर्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे कि वो वाहन का मालिक वो है और वो वाहन उसका है। तो उस कंडीशन में कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के आधार पे और जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसके आधार पे जो भी व्यक्ति उसका असली मालिक है उसे वो जो वाहन जब्त किया गया है वो सुपुर्द कर देगी। इसके अलावा साथियों, अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं NDPS केस से संबंधित हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो आप तक पहुँचाई जाए। धन्यवाद साथियों।